चिड़िया और कौवा थे तो बहुत अच्छे दोस्त, पर कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाया करता था। वो उड़ते उड़ते थक चुके थे, इसीलिए वो एक जगह बैठते हैं। जहाँ वो बैठे हुए थे, उनके सामने ही एक छोटे से फल के बहुत बड़े बड़े पौधे थे। कालू, क्या तुम्हें इस लाल फल के बारे में पता है? दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या ये फल खाने में स्वादिष्ट होता है? चिड़िया, इस फल के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फल बहुत जहरीला होगा। भले कोई भी फल दिखने में सुंदर हो, पर अंदर से वो कड़वा ही होता है। मैंने एक पक्षी को इसी फल को खाते हुए देखा था। मैंने देखा कि जिसने इस फल को खाया वो 2 सांस लेते ही मर गया। तो मैं बचपन से ही इससे दूर रहता हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे बोला करती थी कि बेटा, कभी भी ये फल ना खाना। ठीक है कव्वे, तो ना मैं ये फल खाऊंगी और ना तुम खाना। उसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाकर उन दोनों को गंदम का दाना मिल जाता है और वो भोजन लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों की तरफ एक अलग ढंग का फल देखा। वो फल का रंग लाल था। दिखने में तो वो बहुत स्वादिष्ट और प्यारा लग रहा था। कालू, कम से कम तुम्हें वो फल ट्राई तो करनी चाहिए थी। अगर वो फल अच्छा होता तो कल मैं भी जाती उस फल को खाने के लिए। गोरी, भले वो फल स्वादिष्ट होगा, पर मैंने चिड़िया को डराने के लिए उस फल को कहा कि वो फल जहरीला है, और चिड़िया बेचारी डर भी गई। कल मैं जाऊंगी उस फल को खाने और देखूंगी कि क्या सच में वो फल जहरीला है या फिर खाने में मजेदार होता है। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं उस फल को देखने के लिए। पागल हो, तुम पागल हो कालू, जो तुमने इस मीठे और खट्टे फल को जहरीला फल बोल दिया। इसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। तुम्हें याद है, बचपन में हमें खट्टी मीठी टॉफी खाते थे। ये बिल्कुल उसी की तरह लगती है। मेरी माँ तो इसका शेक और आइसक्रीम बनाकर मुझे खिलाती थी मेरे बचपन में। मतलब ये मीठा फल सिर्फ हम ही खाएंगे और सारे पक्षी इसे जहरीला समझकर नहीं खाएंगे। ये अब तो बहुत मजा आएगा। ये सारा मीठा फल अब हमारा हुआ। और फिर वे खूब सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं और खाकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चिड़िया उनके घर आती है। कव्वे भैया, उस पहाड़ी फल के बारे में पता चला क्या? क्या वो सच में जहरीला है या फिर वो खा सकते हैं हम? इससे पहले कौवा कुछ बोलता, गोरी कौवी बोलती है। बहुत बहुत जहरीला है वो फल। भूल से भी ना खाना वो फल। मैंने एक पक्षी को खाते हुए देखा था उस फल को। जैसे ही उसने वो फल खाया, दूसरी सांस में ही वो मर गया। मैं तो उसके पास भी नहीं जाती हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है। और फिर
चिड़िया भी हाँ बोलकर वहाँ से उड़ जाती है। घोड़ी, कितना अच्छा पागल बनाते हैं हम बाकी सारे पक्षियों को, और खुद ये नया फल इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक सुबह कबूतर अपने बहन के घर से आ रहा था। वो चिड़िया और तोते के लिए कुछ लाया था। वो चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, मैं अपने बहन के जंगल गया था, तो वहां से मैं कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए और तोते के लिए लाया था। तुम और तोते शाम को आ जाना मेरे घर। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या खाने के लिए लाया हूँ तुम दोनों के लिए। तुमने वो चीज आज तक नहीं खाई होगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लाया हूँ। ये पहाड़ों वाली जंगल की तरफ मिलते हैं। एकदम खट्टा मीठा टेस्टी लगता है ये। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये तो जहरीला फल है। इसे मत खाना कबूतर, ये 2 ही सांस में पक्षी को मार देगा। किसने बोला तुम्हें ये बात? ये तो खट्टा मीठा फल है, पूरा दुनिया इसे खाता है। और अगली सुबह चिड़िया तुरंत ही कौवों के पास जाती है और फिर उन्हें कहती है, घोड़ी, कालू, तुम दोनों ने मुझे पागल बनाया ये कहकर कि स्ट्रॉबेरी एक जहरीला फल है। उसे खाने से कोई भी पक्षी 2 सेकंड में मर जाता है, जबकि वो एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। अब मैं रोज ही स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया है। आज के बाद तुम दोनों मुझसे कोई भी मदद मांगने ना आना। मैं जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी खाने। शर्म कर लो खुद पर। और फिर कालू और घोड़ी बहुत शर्मिंदा होते हैं।